एक दूसरे को देखिए और बोलिए सलाम। दूसरे साइड वालों को भी देखिए और बोलिए सलाम। जिसका अर्थ है परमेश्वर आपको शांति दे। हालेलुया। परमेश्वर आपको सच में शांति दे। और सच में एक खूबसूरत सा दिन परमेश्वर ने हमको फिर से दिया है, एक नया सप्ताह दिया है। इससे पहले कि हम लोग वचन में जाए, मैं कुछ सवाल आपसे करना चाहता हूँ। और पहला सवाल यह है कि आपको क्या लगता है इंसान की प्राथमिक जरूरतें क्या होती है? रोटी, कपड़ा, मकान। तुरंत हाँ। इंसान की जो प्राथमिक जरूरतें होती है वो सबसे पहले क्या होती है? रोटी। जोर से बोलिए। रोटी, कपड़ा, और जोर से बोलिए। इंसान की जो प्राथमिक जरूरत होती है वो रोटी, कपड़ा और मकान है। और उसके बाद फिर जो भी चीजें आती हैं वो शौक के अंदर में आ जाती है। अगर भूखे पेट किसी से काम करवाओगे, काम नहीं होगा। तो रोटी, कपड़ा और मकान, ये तीन प्राथमिक चीजें हैं जो इंसान के लिए जरूरी है। इसमें हम लोग बात करेंगे रोटी। और अगले 3 सप्ताह, इस पूरे 3 सप्ताह में हम लोग सीरीज में जाएंगे जिसमें आज हम लोग बात करने वाले रोटी के बारे में। अगले सप्ताह हम लोग बात करेंगे कपड़े के बारे में। आने वाले सप्ताह में हम लोग बात करेंगे मकान के बारे में। बात करते हैं आज हम लोग रोटी के बारे में। बोलिए रोटी। जो आपको मिलने वाला है आज मीटिंग के बाद। रोटी नहीं, हम लोग चावल खाते हैं, हम लोग छत्तीसगढ़िया लोग हैं। पर परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि जो परमेश्वर है वो हमको भूखा मरने नहीं देता। आपको पता होगा इजरायली जब मिस्र देश से निकल रहे थे और जब वो जंगल में पहुंचे तो चिल्लाने लगे कि क्या मूसा तू हमको यहाँ पर भूखे मारने के लिए लाया है। अगर आप देखें बाइबल में सबसे पहली बार रोटी शब्द यूज हुआ, इस्तेमाल हुआ, वो कहां पर हुआ आपको पता है? रोटी शब्द जो बाइबल में सबसे पहले आया है वो है आदम के समय में। जब परमेश्वर ने आदम को क्या दिया? श्राप दिया और कहा तू अपने पसीने की रोटी करेगा। जो सबसे पहली बार बाइबल में आया रोटी, वो ये शब्द यहाँ पर आया कि तू अपने पसीने की रोटी खाया करेगा, अपने पसीने की कमाई खाया करेगा। पसीने की रोटी, वो वर्ड यूज हुआ है। और उसके बाद जब इस्राएली मिस्र देश से निकल रहे थे तो मूसा के पास आके जंगल में कुड़कुड़ा रहे हैं, रेगिस्तान में कुड़कुड़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि तू हमको मिस्र देश से यहाँ बाहर मारने के लिए लाया, भूखे मारने के लिए लाया है। और मूसा परमेश्वर के सामने आता है, गिड़गिड़ाता है और प्रार्थना करता है। और बाइबल बताती है कि परमेश्वर स्वर्ग से आइसक्रीम बरसाता है। क्या बरसाता है? परमेश्वर स्वर्ग से मन्ना बरसाता है, रोटी बरसाता है। मन्ना जब परमेश्वर ने बरसाया, रोटी परमेश्वर ने स्वर्ग से बरसाया। और मैं आपको कहना चाहता हूं, जिंदगी के किसी भी पड़ाव में आप क्यों ना हो, परमेश्वर आपको भूखे मरने नहीं देगा। वो स्वर्ग से आपके लिए लेकर आएगा, क्योंकि उसका वचन कहता है कि जवान सिंहों को तो घटी होती है पर यहोवा के डरवैयों को किसी भली वस्तु की घटी। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी। परमेश्वर जो है वो अपने लोगों को खिलाता है प्रियो। उसका वचन में लिखा हुआ है, तू अपने मुंह को पसार, अपने मुंह को खोल और मैं उसे भर दूंगा। हालेलुया। सो हमारा जो परमेश्वर है वो रोटी खिलाने वाला परमेश्वर है। एक दूसरे को बोलिए, हमारा परमेश्वर रोटी खिलाने वाला परमेश्वर है। हो सकता है चावल भी खिला दे, लेकिन चावल से पेट निकलता है, इसलिए परमेश्वर जो है वो रोटी खिलाने वाला परमेश्वर है। आइए मेरे साथ निकाल लीजिए अपने अपने बाइबल में से मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 8वां अध्याय और उसका पहले पद से हम लोग पढ़ेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग बात है, बहुत कॉमन ये मिराकल है लेकिन अनकॉमन है, इसलिए क्योंकि हम इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करते हैं। मेरे साथ निकालिए मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 8वां अध्याय। जिसने निकाल लिया बोले हालेलुया। जिन्होंने नहीं निकाला बोले मेरे लिए वेट करो। हाँ, कर रहे हैं आपके लिए। और अगर नहीं निकाल पाया, आपके पास बाइबल नहीं है तो स्क्रीन पे है, आप नजर डालिए और मैं पढ़ता हूँ आप लोगों के लिए। पहला पद पढ़ रहा हूं। उन दिनों में जब फिर बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई, उनके पास कुछ खाने को ना था, तो उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर
बोलिए, तरस खाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। यीशु मसीह अपने चेलों को पास बुला रहा है और कह रहा है मुझे इस भीड़ पर तरस आता है। आपके ऊपर कोई तरस खाए ना खाए, लोग आपसे कैसा भी व्यवहार करे, आपका परमेश्वर आप पर तरस खाता है। हालेलुया। तो बाइबल बताती है यीशु मसीह कह रहा है मुझे इस भीड़ पर तरस आता है क्योंकि ये 3 दिन से बराबर मेरे साथ, और उनके पास कुछ भी खाने को नहीं है। 3 दिन से यीशु मसीह के साथ भीड़ है और उनके पास कुछ भी खाने को नहीं है। तीसरे पद में, यदि मैं उन्हें भूखा घर भेज दूं तो मार्ग में थक कर रह जाएंगे, क्योंकि इनमें से कोई दूर से आए हैं। आप लोग जो दूर दूर से आते हैं, मैं बताना चाहता हूं परमेश्वर आपकी चिंता करता है। हालेलुया। ऐसा नहीं है कि पास वालों की नहीं करता है, लेकिन जो दूर दूर से आते हैं ना, आप लोग जो मीटिंग 10 बजे तो 8 बजे निकलते हैं, 5 बजे निकलते हैं, 6 बजे निकलते हैं, 8:30 बजे निकलते हैं, जो दूर से आते हैं ना, इस बात को याद रखिए, आप अपना प्रतिफल नहीं खोएंगे। हालेलुया। अब क्योंकि आप दूर से उसको ढूंढने के लिए आते हैं, परमेश्वर कहता है कि मैं इनकी थकान का चिंता मैं करूंगा। हालेलुया। ऊपर में यीशु मसीह देख रहे हैं ये लोग थक गए हैं क्योंकि ये लोग दूर से आए हैं, और अगर ये लोग दूर से आए हैं तो मैं इनको खाली पेट, ये लोग अगर दूर से आए हैं तो मैं इनके मन को खाली करके नहीं भेजूंगा, पर अगर ये दूर से मेरे लिए आ रहे हैं मैं इनको भर के भेजूंगा। चाहे इनके हृदय को खुशियों से भरूं, चाहे इनके शरीर को चंगाइयों से भरूं, चाहे इनके कमाई को मैं आशीषों से भरूं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप दूर से आते हैं और ये कह के नहीं आते हैं कि दूर है मैं कैसे जाऊंगा, मैं आपको बताना चाहता हूं आप दूर क्यों ना हो, उसके भवन में आइए, उसके चरणों पे आइए, क्योंकि वो आप पर तरस खाता है और वो कहता है कि मैं तुझे खिलाऊंगा। हालेलुया। एक दूसरे को देखिए और बोलिए आज खाते हैं परमेश्वर का वचन। चौथे पद में उसके चेलों ने उसको उत्तर दिया। यीशु मसीह बोल रहा है इनको खाने को कुछ दो। चौथे पद में यीशु बोल रहा है उसके चेलों ने उसको उत्तर दिया, यहाँ जंगल में इतनी रोटी कहां से लाए कि ये तृप्त हो। उसने उनसे पूछा तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने कहा 7। कितनी रोटियां हैं? 7 रोटियां हैं। तब उसने, 6वें पद में, तब उसने लोगों को भूमि पर बैठने की आज्ञा दी और वे 7 रोटियां ली और धन्यवाद करके तोड़ी। क्या ली हाथ में? क्या ली हाथ में? अब तो आज बात करें रोटी के बारे में। उसने 7 रोटियां ली और धन्यवाद करके तोड़ा और अपने चेलों को देता गया कि उनके आगे रखे, और उन्होंने लोगों के आगे परोस दिया। उनके पास थोड़ी सी छोटी मछलियां भी थी। उसने धन्यवाद करके उन्हें भी लोगों के आगे रखने की आज्ञा दी। वे खाकर तृप्त हो गए और चेलों ने शेष टुकड़ों के साथ कितने? 7 टोकरे भरकर उठाए, और लोग 4000 के लगभग थे। तब उसने उनको विदा किया और वह तुरंत अपने चेलों के साथ नाव पर चढ़कर दलमनूता प्रदेश की ओर चला गया। मेरा आज का टाइटल है जो मैं बताना चाहता हूं, वो है क्या तुम्हें याद नहीं। एक दूसरे को देखिए और बोलिए क्या तुम्हें याद नहीं। अभी हो सकता है ये टाइटल कोई सेंस नहीं पैदा कर रहा होगा, पर आगे जैसे जैसे हम परमेश्वर के वचन में पढ़ेंगे मैं आपको बताऊंगा और आपको याद कराऊंगा, क्योंकि परमेश्वर आपसे पूछ रहा है क्या तुम्हें याद नहीं। ये घटना हो रही है। ये घटना एक बहुत फेमस घटना के बाद हो रही है। इसके पहले एक घटना हुई है जहां पर आपको याद है कितनी रोटी थी? 5 रोटी और 2 मछली थी। और कितने लोगों को खिलाया था परमेश्वर ने? 5000 से अधिक लोगों को परमेश्वर ने खिलाया था। हम उसके बारे में इतना बात करते हैं कि एक छोटा लड़का आया, उसकी मम्मी टिफिन में मछली और रोटी दी थी और उसने यीशु मसीह को दे दिया। और जब यीशु मसीह को दे दिया तो यीशु मसीह ने उस रोटी को क्या किया? तोड़ा और लोगों को 50-50 की पंक्ति में बैठा दिया और लोगों को देता गया। हम उस 5 रोटी और 2 मछली के चमत्कार के बारे में इतना बात करते हैं कि हम भूल जाते हैं कि उसके थोड़े दिन के बाद, उसके कुछ समय के बाद एक बार फिर वही घटना यीशु मसीह ने रिपीट की। 3 दिन से लोग यीशु मसीह का प्रचार सुन रहे हैं, यीशु मसीह के साथ घूम रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह अब कहता है इनको खाने को कुछ दो। और इनके पास कितनी रोटियां होती है? 7 रोटियां होती है। और 7 रोटियों को यीशु मसीह धन्यवाद करके तोड़ता है और लोगों को बांटने लगता है। और बाइबल बताती है 4000 से अधिक लोग इस रोटी को क्या करते हैं? खाते हैं। कितनी रोटियां थी? और इन्होंने
कितनी टोकरी बचाई? मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपकी 7 रोटी आपके जीवन में 7 टोकरियां बना सकती है अगर आप 7 रोटियों को यीशु मसीह को दे दे। हालेलुया। 7 रोटी 7 बास्केट 7 टोकरों में बदल सकती है। क्यों? क्योंकि उन 7 रोटियों को किसके हाथ में दिया गया? आपके जीवन की कोई भी चीज जो आपके जीवन में कमी लगती ना, उसको आप यीशु मसीह को दे दीजिए। यीशु मसीह उसको जोड़ेगा नहीं, उसको गुना करेगा। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा, उसका वचन कभी नहीं कहता कि जब मैं तुझे आशीष दूंगा तो 2 का 4 दूंगा, 4 का 8 दूंगा। वो कहता जब मैं तुझे आशीष दूंगा तो मैं 2 का 4 नहीं दूंगा, मैं 60 गुना, 70 गुना और 100 गुना फलवंत करता हूं। हालेलुया। यीशु मसीह के हाथ में 7 रोटी दिया गया और 4000 लोग खा भी लिए और उसके बाद 7 टोकरियां बच भी गई। 8वां अध्याय उसी का और 14 पद से हम लोग पढ़ते हैं। अभी कितनी रोटियां, कितनी टोकरियां बच गई है? जोर से बोलिए ना। 7 टोकरियां बच गई है। अब 14 पद से हम लोग पढ़ते हैं। पहला लाइन पढ़िए, कोई दुख के साथ पढ़िएगा। मरकुस 8 और उसका 14 पद का पहला लाइन पढ़िए। चेले रोटी लेना भूल गए थे। ओ भाई साहब, इधर देखिए, सब इधर देखिए। यीशु मसीह ने अभी क्या किया है? एक चमत्कार किया है। 7 रोटी को किस में बदल दिया है? जोर से बोलिए। 7 रोटियों को 7 टोकरी में सबको खिलाने के बाद 7 टोकरी में रख दिया है और यीशु मसीह अब दूसरी ओर जा रहे हैं। अगर आप देखें 13 पद में, और वो सब भीड़ को छोड़कर फिर नाव में चढ़ गया और पार चला गया। कहां चला गया? उस पार चला गया। 7 टोकरियां जिसको इन्होंने अपनी आंखों से बड़ा और टूटता हुआ देखा, रोटियों को टूटता हुआ देखा और टोकरियों को भरता देखा है। 7 टोकरियां है और पहला लाइन कहता है कि चेले उन टोकरों को, उन बास्केट्स को, उन रोटी को लाना। कितनी अजीब बात है। अभी इनके पास रोटी नहीं थी और अभी इनके लिए चमत्कार किया गया और ये अभी ही उन रोटियों को लाना भूल गए। आगे बढ़ते, चेले रोटी लेना भूल गए और नाव में उनके पास कितनी रोटी थी? 7 टोकरी को छोड़ के मेरे को समझ नहीं आता 12 चेले में से कौन सा ऐसा चाटू चेला होगा जो चुपके से एक रोटी को पकड़ के, लेकिन एक रोटी को पकड़ के लाया और 7 टोकरी को। या हो सकता है कि किसी के पास से बच गया तो उठा के चुपचाप रख लिया होगा कि बाद में हमें बचे ना बचे, मेरे पास एक रोटी तो कम से कम बैकअप में सेफ होना चाहिए। अब ये समझ नहीं आ रहा कि ये चेला कौन है क्योंकि उसका नाम नहीं लिखा है। ये 7 टोकरियों को, रोटी से भरे 7 टोकरियों को सारे चेले भूल गए। कितने चेले थे यीशु मसीह के? और सोचिए 12 के 12 में से किसी को याद नहीं आया कि 7 टोकरियां बची है और कोई एक चेला था जो नाव में एक रोटी लेकर बैठा हुआ है। यीशु मसीह उनसे कुछ और बात कर रहा है और बात क्या कर रहा है? देखो, फरीसियों के खमीर और हेरोदेस की खमीर से चौकस रहो। यीशु मसीह यहाँ पर बोलना चाह रहा है कि उन लोगों के जैसा मत बनो, उनकी बातों और उनकी शिक्षाओं से दूर रहो। लेकिन चेलों का ध्यान अभी भी कहां पर है? बोलिए, इंसान के दिल तक पहुंचना है ना तो उसके, क्योंकि अगर मैं आपके घर भूखा आया हूं और मेरे को बैठा दिया हो, शादी में जाते हो और शादी में खड़े हैं, 8 बज गया, 9 बज गया, 9:30 बज गया है और दूल्हा दुल्हन फोटो खिंचा रहे हैं और अभी तक खाना के लिए प्रार्थना ही नहीं हुआ है। आप क्या करोगे? खुद ही प्रार्थना, खुद ही पास्टर बन जाएंगे, खुद ही प्रार्थना करके खुद ही खाने लग जाएंगे, क्योंकि जब तक खाना ना खिलाया जाए दिमाग काम नहीं करता है। अब वे आपस में विचार कर रहे हैं, बोल भी नहीं रहे और आपस में क्या कर रहे हैं? आपस में विचार कर रहे हैं कि हमारे पास रोटी नहीं है। यीशु मसीह कुछ और बात कर रहा है। चेले अपने मन में सोच रहे हैं कि हमारे पास क्या नहीं है? रोटी नहीं है। और आगे देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पद है, 17 पद। यह जानकर यीशु ने उनसे कहा, यह जानकर यीशु ने उनसे कहा, इस बात को समझिए, ये लोग क्या कर रहे हैं? मन में विचार कर रहे हैं और यीशु ने ये जान लिया। आपके हृदय में, आपके दिमाग में जो भी विचार क्यों ना चल रहा हो, यीशु उस बात को जानता है। हालेलुया। हमारे जीवन में कई बार ऐसी समस्या आती है, परेशानी आती है जो हम लोगों तक नहीं बता सकते। हमारे जीवन में कई बार ऐसी परिस्थिति आती है जो हम किसी के साथ बांट नहीं सकते। आपके दिमाग में वो चीज चल नहीं रहता है, लेकिन इस बात को जान रखिए इस वचन के अनुसार कि यीशु आपके सोच और आपके विचारों को भी जानता है। यीशु ने जान लिया और उनसे कहा, तुम क्यों आपस में ये विचार कर रहे हो कि हमारे पास रोटी नहीं? क्या अब तक नहीं जानते और नहीं समझते? क्या तुम्हारा मन कठोर हो गया है?
क्या आंखें रहते हुए भी नहीं देखते और कान रखते हुए भी नहीं सुनते, और क्या तुम्हें याद नहीं? बोलिए दूसरे को, क्या तुम्हें याद नहीं? और क्या तुम्हें स्मरण नहीं कि जब मैंने 5,000 के लिए 5 रोटियां तोड़ी थी तो तुमने टुकड़ों की कितनी टोकरियां भरकर उठाई थी? 12। जब 5 रोटी और 2 मछली थी तो कितनी टोकरियां उठाई थी? 12। और उसके बाद आगे देखिए, और उन्होंने उससे कहा 12, और जब 4,000 के लिए 7 रोटियां थी तो तुमने टुकड़ों के कितने टोकरे भरकर उठाए थे? उन्होंने उससे कहा 7। उसने उनसे कहा, क्या तुम अब तक नहीं समझते? और 22वां पद, और वो बैतसैदा में आए और लोग एक अंधे को उसके पास ले आए और उससे विनती की कि उसको छुए। यीशु मसीह 4,000 लोगों को 7 रोटी से खिला चुका। 7 रोटी के टोकरे भरे हुए। चेले उसको लाना भूल गए। कोई एक चेला, मासूम सा चेला होगा, एक रोटी को जेब में डाल के ले आया है, और अब ये लोग इस पार आ रहे हैं और नाव में ये लोग सोच रहे हैं कि हमारे पास रोटी नहीं, और यीशु मसीह उनको याद दिला रहा है। क्या याद दिला रहा है? वो कह रहा है, क्या तुमको नहीं पता? क्या तुमको नहीं समझ में आ रहा है? क्या तुम आंख रहते हुए भी देख नहीं पा रहे हो? क्या तुम्हारे कान है पर तुम सुन नहीं पा रहे हो? और मैं आज आपको बताना चाहता हूं, हमारे जीवन में हम कई बार ऐसी परिस्थिति से होकर गुजरते हैं जहां पर हमारी आंख होने के बावजूद हम क्या नहीं कर पाते? हमारी आंख है पर देख नहीं पा रहे, कान है पर सुन नहीं पा रहे। और आज परमेश्वर आपको याद दिला रहा है। यीशु मसीह खुद अपने चमत्कार के बारे में चेलों को याद दिला रहा है और कह रहा, तुमको याद नहीं? तुमको याद नहीं कि मैंने 5 रोटी 2 मछली से 5,000 को खिलाया था, और कितनी टोकरियां बची थी? 12। मैंने 7 रोटियों से 4,000 से ज्यादा लोगों को खिलाया, और कितनी टोकरियां बची? ये यीशु मसीह कैलकुलेशन दिखा रहा है इनको कि पहले अगर मैं 5 रोटी 2 मछली से कितना कर सकता हूँ? 12 कर सकता हूँ। और 7 रोटी से मैं कितना टोकरे बचा सकता हूँ? 7। यीशु मसीह हिसाब लगा रहा है। 12 और 7 कितना होता है? बताइए, 12 और 7 कितना होता है? 12 और 7 29 नहीं, 19। यीशु मसीह 19 टोकरों का हिसाब दिखा रहा है चेलों को। यीशु मसीह 19 टोकरों का हिसाब दिखा रहा है, और तुम कहते हो तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? 1। कितनी रोटियां हैं? 1 रोटी काफी है अगर तुम उसको यीशु मसीह को दे दो। हालेलुया। आपके जीवन में जो भी है ना, यीशु मसीह को दे दीजिए, क्योंकि वो काफी है। अगर वो 5 रोटी से 5,000 को खिला सकता है, 7 रोटी से 4,000 को खिला सकता है, तो तुम्हारे पास 1 रोटी है और तुम ये सोच रहे हो कि हमारे पास रोटी। और इस पैसेज से जो परमेश्वर आज हमको सिखाना चाहता है वो ये है कि उसके कामों को याद करो। हालेलुया। पहली बात जो मैं आपसे आज करना चाहता हूं कि चेले कैसे भूल सकते हैं कि 7 टोकरियां, इनके पास सिर्फ 7 रोटी थी, और 7 रोटी में ये सोच रहे हैं कि कैसे खाएंगे। 7 रोटी को उसने 7 टोकरों में बदल दिया और 7 टोकरे को छोड़ के जा रहे हैं। और हम में से ऐसे कई लोग हैं जो अपने चमत्कार को भूल चुके हैं। मानते हैं इस बात को? मैं बताना चाहता हूं, हर एक छोटी चीज जो परमेश्वर ने आपको दिया है उसको क्या करो? याद करो। हालेलुया। परमेश्वर याद दिलाना चाहता है। यीशु मसीह अपने चेलों को याद दिलाना चाह रहा है कि जो मैंने किया है उसको याद करो, कि अगर मैं अब तक करता आया हूं तो तुम क्यों 1 रोटी को लेकर सोच रहे हो कि हमारे पास रोटी? हम लोग अभी भी अपने जीवन में कुछ चमत्कार के लिए, कुछ आश्चर्य कर्म के लिए, कुछ अच्छा हो जाए इसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। और कई बार जब मेरे जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो रहा होता ना, मैं परमेश्वर से मुंह फुला लेता हूँ, परमेश्वर से मुंह फुला लेती हूँ, या प्रार्थना करना ही छोड़ देती हूँ और दूसरों को बोलते हैं आप ही प्रार्थना करो, मेरी तो सुनता नहीं परमेश्वर। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आप जिस जगह पर है ना, वो अपनी प्रार्थनाओं की वजह से, क्योंकि अगर परमेश्वर ने अपना हाथ आपके ऊपर से उठा दिया होता तो आज आप जहां बैठे हुए हैं वहां पर बैठे नहीं होते। हालेलुया। परमेश्वर जो है वो याद दिलाना चाहता है आज की सुबह आपको कि आज तक मैंने जो तेरे लिए किया है उसको याद कर, और अगर मैं आज तक ये तेरे लिए कर सकता हूं तो आगे मैं तेरे लिए क्यों ना करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल में लिखा है यीशु मसीह उनको स्मरण दिला रहा है। सबसे पहले यहाँ पर रोटी की बात तो बाद में आ रही है, यीशु मसीह सबसे पहले बोल रहा है, क्या तुम्हारे तो अंधे हो गए हो? अभी मैंने तुम्हारे लिए चमत्कार किया, क्या तुम अंधे हो गए हो? अभी 2024 में मैंने तुमको बचाया एक्सीडेंट से, तुम अंधे हो गए हो?
अभी 2024 में इतनी बड़ी परिस्थिति, तुम्हारा दिल टूटने से मैंने बचाया, तुम अंधे हो गए 2025 में जब तुम आ गए हो। अगर मैं 2024 का खुदा हूं, मैं 2025 का भी खुदा हूं। हालेलुया। अगर मैं कम कर सकता हूं तो मैं आज भी करने के काबिल हूं। मेरा सवाल आपसे यह है कि क्या तुम्हें याद है जो मैंने किया? आप इस बात को देखिए, जब इस्राएली लोग मिस्र देश से बाहर निकल कर आ रहे थे, परमेश्वर कहता है अपने बच्चों को, अपने बच्चों के बच्चों को, अपने बच्चों के बच्चों के बच्चों को, और जितनी पीढ़ियां आगे जाती है उनको क्या बताओ? मेरे बारे में बताओ, मेरे कामों के बारे में बताओ कि मैंने कैसे तुमको मिस्र से निकाला, समंदर को दो भाग किया, तुम्हारे दुश्मनों को समंदर के अंदर गहराई में डुबा डाला। तुमने तो देखा है, लेकिन तुमको क्या करना है? अपने बच्चों को, अपने आसपास के लोगों को बताना है, क्योंकि जब आप दूसरों को बताते हैं आप खुद याद करते हैं। आप देखना, अपने शादी की कहानी आप अपने बच्चों को बताओ कभी, तो आप खुद स्माइल करने लग जाते हो। याद आता है, अचानक से इमेजिन करने लग जाते हो कि मैंने कौन सी साड़ी पहनी थी, कौन सा सूट पहना था, हमारे शादी में क्या है, अगर आप लोग वेज खाते हैं तो पनीर खत्म हो गया था, या प्लेट नहीं मिल रहा था। जब आप लोग बताते हैं आप खुद याद करने लग जाते हैं। बच्चे तो बाद में मुस्कुराते हैं, आप खुद ही मुस्कुराने लग जाते हो। जब आप बताते हो अपने प्यार के बारे में, पहली बार मेरे को प्यार हुआ था, आप जो है खुद ही मुस्कुराने लग जाते हो, बाद में लोगों को बताते हो। जब आप परमेश्वर के कामों को लोगों तक बताएंगे, आपके चेहरे पे मुस्कान आ जानी चाहिए। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के नाम को लोगों तक पहुंचाए, अपने बच्चों को, बच्चों के बच्चों तक आप परमेश्वर के काम को याद दिलाए, तो सबसे पहले आप खुद याद करिए, क्योंकि यीशु मसीह चाहता है उन 19 टोकरों को क्या करो? जोर से बोलिए, 19 टोकरों को, अपने चमत्कारों को, अपनी आशीषों को। क्योंकि अगर आप उन चमत्कारों को जो परमेश्वर ने किया याद करोगे, उनकी यादें ही आपकी निराशा को मिटाने की सामर्थ्य रखती है। हालेलुया। उनकी यादें जो अब तक वो करता है, अगर आप उसको याद करेंगे, आपके हर एक अशांति उन चमत्कारों की यादों से खत्म हो जाएगी। हालेलुया। बाइबल में लिखा हुआ है, क्या तुम्हें याद नहीं? यीशु मसीह कह रहा है, क्या तुम अंधे हो गए हो? तुम्हारे आंख है पर तुम देख नहीं पा रहे हो। एंड नो वंडर यीशु मसीह इनको ये बोला है कि तुम अंधे हो गए हो, तुमको याद नहीं। और अगला ही चमत्कार यीशु मसीह बैतसैदा में आता है, और अगला ही चमत्कार क्या करता देखिए, 22वें पद में वो बैतसैदा में आए और लोग एक किसको लेकर आए? किसको लेकर आ रहे हैं? यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहा है कि तुम अंधे हो गए, तुम्हारे आंख है फिर भी तुम देख नहीं पा रहे हो। और जैसे ही वो बैतसैदा में पहुंचता है, यीशु मसीह के पास लोग एक अंधे को लेकर आते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपकी रोटी परमेश्वर ने आपको दे दिया है। हम जो दुआ करते हैं, क्या करते हैं? हमारी रोज की रोटी आज हमें दे। सवाल यह है कि क्या आपको अपनी कल की रोटी याद है? क्या आपको अपनी कल की रोटी का जो चमत्कार है वो याद है? हमको बहुत आसानी से खाना मिल जाता है, इसलिए हम खाने को क्या करते हैं, जितना खाते हैं बचा के क्या कर देते हैं, फेंक देते हैं। हर एक खाना परमेश्वर का चमत्कार है। हालेलुया। हर खाना जो हम वेस्ट करते हैं, हम परमेश्वर के चमत्कारों को वेस्ट कर रहे हैं। और ये आज मुझे सीखने की जरूरत है, क्योंकि हमारा परमेश्वर रोटी खिलाने वाला परमेश्वर है। लेकिन रोटी जब हमारे पास आ जाता है, जब हम देखिए चेले लोग खा के पेट उनका पूरा भर चुका है, तृप्त हो गए हैं, और अपने चमत्कार को वो लोग वहीं पर भूल के आ गए। हम में से कई ऐसे लोग हैं, जब परमेश्वर के सम्मुख में हम आते हैं ना, और परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारे लिए चंगाई हो, हमारे लिए छुटकारा हो, हम प्रार्थना कर रहे हैं हमको जमीन मिल जाए, हम प्रार्थना कर रहे हैं हमारी बेटी की शादी हो जाए, हमारे बेटे का शादी हो जाए, नौकरी मिल जाए, बच्चों को अच्छा स्कूल मिल जाए, और जब वो मिल जाता है हम अपने चमत्कारों को क्या करते हैं, भूल जाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहोवा कहता है मेरे हाथों के कामों को स्मरण करो। हालेलुया। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह आज ये कहता है कि जवान सियों को तो कमी होगी, तुमको नहीं होगी। क्यों? क्योंकि तुमको क्या करना है, स्मरण करना है। बोलिए स्मरण करो, तुमने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। हालेलुया। बाइबल में लिखा हुआ है, आत्मिक अंधापन को देखकर यीशु मसीह से बात कर रहा है, और जैसे बैतसैदा में घुस रहा है, एक अंधे व्यक्ति को ये लोग लेकर आ रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह उसके अंधेपन को तो अभी ठीक नहीं कर रहा। देखिए 22 पद में लिखा है, बैतसैदा में आए और लोग एक अंधे को उसके पास ले आए और उससे विनती की कि उसको छुए। उससे विनती की कि उसको, हालेलुया, ये पढ़ के मेरा दिल आनंदित हो जाता है। उससे विनती
छुए, उसकी एक छुअन आपके अंधेपन को खत्म कर सकती है, उसकी एक छुअन आपकी अशांति को खत्म कर सकती है, उसकी एक छुअन आपके हर परेशानी, हर परिस्थिति को बदल सकती है। लोग यीशु मसीह के पास आ रहे हैं कि उसको क्या करें। अगर आपको याद नहीं होगा 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री, उसने मन में सोचा कि यदि मैं उसको उसके वस्त्र के छोर को छू लूंगी। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप परमेश्वर से जब भी बैठे परमेश्वर के साथ, जब भी कलीसिया में आए, परमेश्वर से कहे मैं तुझसे विनती करता हूं परमेश्वर तू मुझे छू और बिना छुए तू मुझे वापस मत भेज। हालेलुया। क्योंकि उसकी छुअन हर परेशानी, हर समस्या, हर नकारापन, हर नाकामयाबी को खत्म कर सकती है। आमीन। यीशु मसीह के पास अंधे को लेकर आ रहे हैं और से विनती कर रहे हैं कि तू हमें क्या कर, क्या कर। बोलिए परमेश्वर मुझे छू। अभी आपकी आवाज भी यहाँ तक नहीं पहुंची, स्वर्ग तक जानी चाहिए। बोलिए परमेश्वर मुझे छू, परमेश्वर मेरे बाजू वाले को छू, परमेश्वर मेरे आजू वाले को भी छू। लिखा है 23वें पद में, वह उस अंधे का हाथ पकड़कर उसे गांव से बाहर ले गया। बैतसैदा में है ये लोग, यीशु मसीह को ये बोल रहे कि छू, यीशु ने उसका हाथ पकड़ लिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप उसकी छुअन के पीछे पड़े हैं, यीशु मसीह आपका हाथ पकड़ना चाहता है। हालेलुया। और सबसे पहले यीशु मसीह ने उसका हाथ पकड़ा और उसके हाथ को पकड़कर उसको कहां लेकर गया? सबसे बोलिए कहां लेकर गया? गांव से बाहर लेकर गया। उसकी आंखों पर उसने थूका और उस पर हाथ रखे और उसने पूछा क्या तू कुछ देखता है? उसने आंख उठाकर कहा, हे मैं मनुष्यों को देखता हूँ, वो मुझे चलते हुए पेड़ों जैसे दिखाई देते हैं। पता नहीं पेड़ कैसे चलते हैं। पर 25वां पद, तब उसने दोबारा उसकी आंखों पर हाथ रखा और अंधे ने ध्यान से देखा। अब ये नहीं बोलूंगा कि अपने बाजू वाले को बोलो कि अंधे ध्यान से देख, पर हमको ध्यान से देखने की जरूरत है। हालेलुया। अंधे ने ध्यान से देखा, वो चंगा हो गया और सब कुछ साफ साफ देखने लगा। और 26वां पद बहुत इंपॉर्टेंट, उसने उसे यह कहकर घर भेजा, इस गांव के भीतर पांव भी मत रखना। कौन से गांव? बैतसैदा। बोलिए बैतसैदा। उस गांव का नाम है बैतसैदा, जिसका अर्थ होता है द हाउस ऑफ फिशरमैन, मछुआरों का शहर। बैतसैदा का मतलब है। और यीशु मसीह कह रहा है, यीशु मसीह के पास जब अंधे को लेकर आए, दोनों चमत्कार आपस में कनेक्टेड है। उसने उनके चेलों को देखते देखते 7 रोटी को किस में बदल दिया? 7 टोकरों में बदल दिया। लेकिन उनकी आंखें अभी भी बंद है, अंधापन उनका गया नहीं। और यहाँ पर एक शारीरिक अंधे को लेकर आ रहे हैं, बैतसैदा में लेकर आ रहे हैं, यीशु मसीह की छुअन मांग रहे हैं। यीशु मसीह ने उसको छुआ, सिर्फ छुआ नहीं, पर उसके हाथ को थाम लिया। बोलिए यीशु मेरा हाथ थाम ले। यीशु ने उसका हाथ थामा और उसको शहर से बाहर लेकर गया, उस गांव से बाहर लेकर गया। और मैं कहना चाहता हूं, आज हम में से बैठे कुछ लोग हैं जिनको यीशु मसीह उनका हाथ थामकर उनकी परिस्थितियों से बाहर लेकर जा रहा है। आज कुछ लोग हैं जिनको यीशु मसीह उनका हाथ थामकर उनको उनके पुरानी जिंदगी से बाहर लेकर जा रहा है। आपको पता है यीशु मसीह उसको बैतसैदा से क्यों बाहर लेकर गया? मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे साथ निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 11वां अध्याय और उसके 21वें पद में क्या लिखा है। ये जो गांव है बैतसैदा का, उसके बारे में यीशु मसीह उस पूरे गांव को श्राप दे रहा है। देखिए क्यों दे रहा है। हाय खुराजीन, हाय बैतसैदा। कौन सा नगर? कौन सा गांव? उसको कह रहा है तुझ पर हाय है बैतसैदा, बैतसैदा, जो सामर्थ के काम तुम में किए गए। कौन से काम? जो सामर्थ के काम तुम में किए गए, यदि वे किसी और नगर में, यदि वे सूर और सैदा में किए जाते, तो टाट ओढ़कर और राख में बैठकर वे कब्र के मन फिरा लेते। हाय ऐसे लोगों पर जिनके जीवन में परमेश्वर ने इतने चमत्कार किए हैं और आज भी उनका हृदय धन्यवादित नहीं है। हाय ऐसे लोगों पर जिनके जीवन में परमेश्वर ने पिछले साल पल 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 पर काम किया है, लेकिन वो आज भी आते हैं और कहते हैं परमेश्वर हमारे लिए हमको ये दे दे, परमेश्वर हमको वो दे दे। परमेश्वर तो बताना चाहता है कि पुराने चमत्कारों को याद करो। हालेलुया। स्मरण करो, पुराने चमत्कारों को याद करना है। हालेलुया। यीशु मसीह ने उस अंधे को पकड़ा और उस अंधे को पकड़ के बैतसैदा से बाहर निकाल दिया, क्योंकि वो शहर अंधापन का शिकार है। हो सकता है आप भी ना अपने आसपास कुछ ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं जो अंधापन का शिकार है। आप इसलिए देख नहीं पा रहे, आपका चमत्कार इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि आप गलत जगह पे हैं। यीशु मसीह ने इससे पहले कि उसको चंगा करता, यीशु मसीह ने उसका हाथ
पकड़ लिया और बोला मैं यहाँ पर चमत्कार मैं सबसे पहले तेरी परिस्थिति को बदलूंगा, क्योंकि अगर मैंने तुझे यहाँ पर चंगा कर भी दिया, तेरी शारीरिक आंख तो खुल जाएगी पर तेरी आत्मिक आंखें नहीं खुलेगी। यीशु मसीह ने उसकी परिस्थिति को चेंज किया। अपने आसपास जो बैठा है उसको देखिए और बोलिए अपनी परिस्थिति को चेंज करो, अपने एनवायरनमेंट को, अपने आसपास के पर्यावरण को चेंज करो, क्योंकि हो सकता है कि हम कई साल से चमत्कार का इंतजार कर रहे हैं अपने जीवन में। यीशु मसीह कहता है तुम जहां हो ना वहां से बाहर निकलो और मैं तुम्हारे लिए चमत्कार करूंगा। हालेलुया। हम लोग अपने आप को ऐसे लोगों से घेर के बैठे हुए जिनके साथ हम रहते हैं, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। मैं आपको बताना चाहता हूं इससे पहले कि यीशु मसीह आपके जीवन में चमत्कार करेगा, यीशु मसीह आपका हाथ पकड़ के उस जगह से आपको निकालेगा। और जब यीशु मसीह आपको उस जगह से निकालेगा ना, तो पलट के मत देखना। मिस्र देश से इसराइलियों को निकाल रहा है परमेश्वर, और जब हाथ पकड़ के उनको निकाल रहा है ताकि उनको प्रॉमिस लैंड में, उनको वाचा के देश में लेकर जाए, ये लोग ऐसे तो चल रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं, ये लोग चल आगे रहे हैं। देख याद तो करो, लेकिन अपनी परिस्थितियों को नहीं, अपने परिस्थितियों को बदलने वाले को याद करो। हालेलुया। जिसने आपकी परेशानी को बदला है, जिसने आपकी परिस्थिति समस्याओं को बदला है, आप उसको याद करो। लोग अपने परिस्थिति को याद कर करके इतना परेशान है। मैं आपको बताता हूं, परिस्थिति को बदला है जिसने, उसको आप याद करिए, आपकी परिस्थिति बदल जाएगी। हालेलुया। और अगर अभी परिस्थिति नहीं भी बदली तो पुरानी परिस्थिति को याद करके आपके चेहरे पे मुस्कान आ जाएगी, क्योंकि मेरा यहोवा मेरे आने जाने में मेरी रक्षा अब से लेकर हमेशा हमेशा तक करता रहेगा। हालेलुया। यीशु मसीह इस नगर का अंधापन से परेशान है। कहता है जितना चमत्कार तुम्हारे नगर में मैंने किया है, इतना मैंने कहीं और किया होता। और हो सकता है कि आज किसी घर से परमेश्वर इतना परेशान हो गया है, या किसी घर से यीशु मसीह आके बोल रहा है कि जितना मैंने तुम्हारे परिवार के लिए किया, अगर तुमने पुराना उस चमत्कार को याद कर लिया होगा तो तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाएगी। इतना काम परमेश्वर ने आपके परिवार में किया है, इतना काम परमेश्वर ने आपके मोहल्ले में किया है, लेकिन हम उसको याद करो। जोर से बोलिए याद करो। क्या तुम्हें याद नहीं कि मैंने तुम्हारे लिए इतने बड़े बड़े काम किए, और आज एक छोटी सी परिस्थिति आ गई और तुम। मैं बताना चाहता हूं, यीशु मसीह अपने चेलों के सामने उनको, उस अंधे की आंखों को खोल रहा है, और अब चेले देख रहे हैं उस चीज को कि यीशु मसीह ने जो चमत्कार किया था। अब उस चमत्कार को मैं आपको बताना चाहता हूं, अपने चमत्कारों को भूलना बंद करिए। आपकी टोकरियों को भूलना, उनको अपने साथ लेकर चलिए। मेरा जीवन चमत्कार है, आपका जीवन चमत्कार है। सिर्फ सवाल यह है कि हम क्या उस चमत्कारों को याद करते हैं। हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी कुछ उपकारों को याद करना, किसी भी उपकार को भूलता ना। वो कहता है दाऊद, परमेश्वर तूने मेरे मन तू यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है उसके नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को। आपको पता है आज की सुबह आपके लिए सबसे बड़ा उपकार यह है कि आपके पास आपकी थाली में खाने को है। हालेलुया। इसीलिए जब आप खाना खाए तो पटाख से पकड़ के मुंह में मत डाल लेना, पर सबसे पहले खाने से पहले उसको तोड़ो और उसको धन्यवाद दो कि परमेश्वर तूने मुझे खाना दिया है, तूने मुझे रोटी दी है। और बाइबल बताती है कि 4000 भूखे लोगों को यीशु मसीह ने खिला दिया 7 रोटी से। आप हो सकता है आपके किचन में, आपके रसोई में चावल की कमी है, धान की कमी है, या जिस भी चीज की कमी है, अगर आप उसको यीशु के हाथ में देते हो, परमेश्वर आपके रसोई को कभी खाली होने नहीं देगा। हालेलुया। सो यीशु, हम रोटी के बारे में बात कर रहे हैं। यीशु मसीह ने रोटी तोड़ी, 4000 लोगों को खिलाया। चेलों के आत्मिक अंधापन को इसने क्या किया? खोल दिया। एक अंधे की आंखों को खोल दिया। और अब यीशु मसीह आपको बताना चाहता है कि हर रोज जब आप रोटी तोड़ो, आपकी आंखों को परमेश्वर खोलता जाए। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह क्या कहता है आपको पता है? मेरे साथ निकालिए, यूहन्ना 6वां अध्याय उसका 31 से 35 में पढ़ते। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं,
आपका परमेश्वर सच बोलता है। हालेलुया। आपका यीशु सच कहता है, और वो कहता है मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि मूसा ने तुम्हें वो रोटी स्वर्ग से नहीं दी, परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है। परमेश्वर ने स्वर्ग से तुमको रोटी दी थी, क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। तब उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, ये रोटी हमें सर्वदा दिया कर। बोलिए हे प्रभु, जोर से बोलिए हे प्रभु, ये रोटी हमें सर्वदा दिया कर। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी जो मेरे पास आता है, बोलिए जो भी कोई भी धर्म, जाति, लिंग, समाज, देश विदेश, रंग, किसी भी व्यक्ति के लिए यीशु मसीह कहता है कि जो भी मेरे पास आता है वो कभी भूखा ना होगा। हालेलुया। हम रोटी के लिए दौड़ते रहते हैं, बोलते हैं काम नहीं करेंगे तो खाएंगे कैसे। कौन से पेट का सवाल है? कौन से पेट का सवाल है? हम शरीर के पेट के बारे में और शरीर की रोटी के बारे में अपने जीवन में इतना सोचते हैं कि हम अपनी आत्मिक रोटी के बारे में भूल जाते हैं। आप लोग भूल गए क्या बोलना? हम अपने शरीर के रोटी के बारे में इतना बात करते हैं कि हम अपनी आत्मिक रोटी के बारे में भूल जाते हैं। और परमेश्वर बोलता है, याद करो कि जैसे तुम्हारे शरीर को शारीरिक रोटी की जरूरत है, वैसे तुम्हारी आत्मा को आत्मिक रोटी की जरूरत है। और परमेश्वर बोल रहा है, क्या तुम्हें याद नहीं कि जब तुम मसीह में आए थे, मैंने कैसे तुम्हारी आत्मा को तृप्त किया था, और अब हमारी आत्मा फड़फड़ा रही है। अब हमारी आत्मा जो है परमेश्वर से दूर भाग रही है, और हम बोलते हैं कि हमारे मन में सुकून नहीं है, शांति नहीं है, बेचैनी सा लगता है। अगर बेचैनी सा लगता है ना, उसकी रोटी को याद करिए, वो आपकी आंखों को खोल देगी। हालेलुया। बोलिए, मैं उसको याद करूंगा। दाऊद कहता है कि मैं बिस्तर में भी उसको याद करूंगा। हालेलुया। मैं जब सुबह उठूंगा, प्रति भोर को मैं उसको स्मरण करूंगा, प्रति भोर को मैं उसको याद करूंगा, उसके कामों को याद करूंगा, उसके हाथों के कामों की वजह से मैं उसे धन्य कहा करूंगा। क्योंकि आज यीशु मसीह आपको रोटी तो दे रहा है जो आपके शरीर के लिए जरूरी है, पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह आपके लिए इससे पहले कि शारीरिक रोटी दे, वो आपकी आत्मा की चिंता करता है और आपकी आत्मा को भूखा नहीं रहने देना चाहता। वो कहता है कि मैं तेरी आत्मा में रोटी देकर तेरी आत्मा को मैं तृप्त करने जा रहा हूं। अगर आपको याद नहीं होगा, ये जो रोटी का पैटर्न है, इस बात को देखिए कि रोटी उस समय हर जगह मेंशन जहां हुई है, वहां पर किसी न वहां पर कमी थी। कमी में परमेश्वर ने रोटी को दिया। अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको लेकर चलता हूं। जब इस्राएली लोग चल रहे थे, उनको भूख लगा, उनके पास खाने की खाने की कमी थी ना, उनके पास खाने की कमी थी, और परमेश्वर ने ना पूरब से, ना पश्चिम से, ना उत्तर से, ना दक्षिण से रोटी लाके दिया। परमेश्वर ने स्वर्ग के झरोखों को खोलकर उन पर मन्ना बरसाया। अगर आपको याद नहीं होगा, एक और जगह मैं लेकर जाता हूं जहां पर एलिया जो है वो परेशान है। नहर के किनारे में, नदी के किनारे में एलिया परेशान है और उसके पास खाने की, आपको पता हो, उसके लिए परमेश्वर ने किसको भेजा? कौओं के द्वारा क्या भेजा? मैगी, नूडल्स। परमेश्वर ने कौओं के द्वारा क्या भेजा? रोटी भेजा। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपके जीवन में कुछ भी कमी है ना, इंसानों पर भरोसा मत करिए, इंसानों से बेहतर परमेश्वर पर भरोसा करिए, क्योंकि परमेश्वर कौओं के द्वारा भी आपको खिलाने की सामर्थ्य रखता है। फिर थोड़ा आगे बढ़िए, इस बात को देखिए कि रोटी 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 हर जगह प्रकट होता है, और अंत में यीशु मसीह कहता है कि जीवन की रोटी जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा। और यीशु मसीह ने अल्टीमेटली खूबसूरत सा और एक अमेजिंग, अद्भुत सा चमत्कार किया। मुझे ऐसा लगता है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार है, क्योंकि इस समय तक हम रोटी 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 के पीछे पड़ रहे थे। यीशु मसीह कहता है, मैं तुम्हारे लिए अपने शरीर को तोड़ता हूँ। हालेलुया। वो कहता है, ये मेरी हालेलुया। वो कहता है कि मैंने तेरे लिए अपने देह को क्या कर दिया है? मैंने तेरे लिए अपनी देह को तोड़ दिया है, ताकि अगर तू उससे खाएगा तो तू कभी भूखा। लेकिन रोटी खाने के लिए
हमें पहले रोटी को याद करना पड़ेगा। जब हम याद करेंगे तो हम रोटी को तोड़ेंगे। अगर इस बात को आपको समझ नहीं आ रहा तो मैं आपको एक जगह पे लेके जाता हूँ। एक बहुत अच्छी घटना मैं आपको बताता हूँ, समय के अभाव से मत पढ़िए। मैं आपको बताता हूँ कि लूका के समाचार में क्या हो रहा है कि यीशु मसीह की मृत्यु हो गई है, क्रूस पर चढ़ा दिया गया है, यीशु मसीह गाड़ा गया है और यीशु मसीह तीसरे दिन क्या हो गया है? जी उठ गया है। अब जी उठने के बाद दो लोग इमाउस के रास्ते में चल रहे हैं और सोचने में जा रहे हैं कि हमको तो लगा था कि यही हमको छुटकारा देगा, हमको तो लगा था कि यही हमको बचाएगा, पर ये तो मर गया। और यीशु मसीह खुद उनके साथ रास्ते में होकर आ गया। रास्ते भर यीशु मसीह इनके साथ चलता जा रहा है। यरूशलेम से 7 किलोमीटर की दूर पर है इमाउस और बाइबल बताती है कि ये लोग यीशु मसीह को रोक लेते हैं और अपने घर लेकर आते हैं। और जब अपने घर में लेकर आते हैं, बाइबल लिखा है यीशु ने अपने हाथ में पत्थर लिया, यीशु ने अपने हाथ में रोटी लिया और इनको पता नहीं है कि इनके साथ जो चल रहा है वो कौन है? यीशु है। इनको नहीं पता। यीशु मसीह जब अपने हाथों में यीशु मसीह ने रोटी को ली, उनको बैठाया और उनके सामने जब रोटी को तोड़ी, बाइबल लिखा हुआ है उनकी आंखें, जोर से बोलिए, उनकी आंखें, जैसे ही यीशु मसीह ने रोटी को तोड़ी उनकी आंखें खुल गई। और मैं आपको बताता हूं इस बारे में कि इसीलिए परमेश्वर की देह में खाना बहुत जरूरी है, इसीलिए प्रभु भोज में शामिल होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब हम रोटी तोड़ते हैं, जब हम परमेश्वर की रोटी को खाते हैं, देह को लेते हैं, देह को ग्रहण करते हैं, हमारी आत्मिक आंखें खुलती जाती है। याद करो पौलुस क्या कहता है पहला कुरिन्थी और उसके 11वां अध्याय में क्या कह रहा है? इसमें लिखा होगा पहला कुरिन्थी 11 निकालना, क्योंकि यह बात मुझे इंसानों से नहीं पहुंची, यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया और धन्यवाद करके धन्यवाद करके हालेलुया, जिस रात को पकड़वाया गया उस रात को उसने रोटी ली और रोटी को तोड़ा और कहा ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है। जोर से बोलिए, मेरे किसके लिए? यही क्या तुमको स्मरण है? क्या तुमको याद है कि तूने मेरे लिए कैसे चमत्कार किए? परमेश्वर के उपकारों को क्या करो? हर दिन जो रोटी आप खा रहे हो उसको क्या करो? हर दिन, हर समय जब प्रभु की देह में शामिल होते हो, रोटी तोड़ते हो, उसको क्या करो? क्योंकि जब आप उसके चमत्कारों को, उसके आश्चर्य कर्मों को, उसकी भलाई और करुणा को, उसके विश्वास योग्यता को याद करोगे, आपके चेहरे पे स्माइल आएगा, आपका जीवन बदलता जाएगा, आपका परिवार बदलता जाएगा। और मैं बताता हूं आपको इस बारे में, यीशु मसीह कहना चाहता है कि जब आप मेरे सामने मेरी देह में से खाओगे, आपकी आत्मिक आंखें खुलती चली जाएंगी। जब हम उसके साथ बैठकर रोटी तोड़ेंगे, हमारी आंखें खुलती चली जाएगी और जब आंखें खुलती चली जाएगी तो वो चीजें भी दिखने लगेगी जो साधारण आंखों से नहीं दिखती है। मेरे जीवन में मुझे दिख रहा है कि मैं बहुत परेशान हूँ, डिप्रेशन में हूँ, आप उसके साथ रोटी तोड़िए, आपकी आंखें खुलेगी और ये कहेगा कि आपकी निराशा में भी आशा देने वाला परमेश्वर आपके साथ है। जब आप अपने आत्मिक अंधेपन में है और सोच रहे कि मेरे जीवन में कमी है, क्यों मेरे जीवन में इतनी कमी है, क्यों मेरे जीवन में इतनी परेशानी है, आप उसके साथ आइए और उस अनंत जीवन की रोटी को अपने जीवन में तोड़िए और उसे खाइए। आपकी आंखें, आपकी आत्मिक आंखें खुल जाएंगी और आपको दिखेगा कि आपके जीवन में कमी नहीं है, क्योंकि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं। अपने सर पर खड़े हो जाए और उसके चमत्कारों को याद करें, उसके आश्चर्य कर्मों को याद करें, उन चमत्कारों को याद करो, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मेरे कामों को क्या करो? याद करो। आज आप जहां पर हैं, आप आशीषित हैं। आप जहां पर आज है, अपनी आंखों को बंद करें, आप फलवंत हैं। आप आज जहां पर हैं, आपकी परिस्थितियां पहले से कई बेहतर है। आप जहां थे और जहां हैं, ये सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की विश्वास योग्यता है, ये सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के काम है, ये सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का काम है, आशीर्वाद है, ये विश्वास योग्यता है जो परमेश्वर ने